गुड मॉर्निंग, मैं निक्की मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैकबेंचर्स 592। और मैं आज आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं आर्टिकल ए और एन का यूज। चलिए लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं, ये कंटेंट इज बेस्ड अपॉन माई ऑब्जर्वेशन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। सो मैंने पाया कि मैं जब फिजिकल फॉर्म के बिहार पर ए और एन को जज किया करता था तो बहुत आसान लगता था मुझको, लेकिन द मोमेंट ये डेप्थ में जाता था, कॉम्पिटिटिव होता था, बस वहाँ पर देयर इमिनेट्स कन्फ्यूज़न एंड कन्फ्यूज़न, और फिर मैं समझ नहीं पाता था कहाँ पर ए इस्तेमाल करना है, कहाँ पर एन। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ए और एन के यूज़ को 3 फॉर्म में आपको बताने का प्रयास किया है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, फिजिकल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने शब्द देखा एन अम्ब्रेला। कई बार आपने शब्द देखा इंक पॉट। सो बस मेरे लिए यही फिजिकल फॉर्म था कि मैं डिसाइड करता था कि इट स्टार्ट विथ यू, सो एन विल कम इनटू बी एंड प्ले। सो बार पे मैं इस्तेमाल कर दिया करता था। अब इंक पॉट आ गया, फिर मैंने देखा स्टार्ट फ्रॉम वॉवेल आई। तो ये मेरे लिए फिजिकल फॉर्म होता था। ये ज़्यादातर हमारी एलिमेंट्री क्लासेस में व्हेन वी बिगिन आवर स्टडीज यही होता है कि हमारा टीचर हमको बताता है कि वॉवेल है आगे यूज एन, कॉन्सोनेंट है यूज ए। बट फर्दर एंड फर्दर इफ द लाइफ प्रोग्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट वी इनकाउंटर द प्रॉब्लम। सो हियर लाइज योर प्रॉब्लम कि जब आपका फिजिकल फॉर्म दिखे, क्लियर, सो यू विल डिसाइड कि वेदर द साउंड इज रिक्वायर्ड और नॉट, कि वहां पर साउंड तो रोल प्ले नहीं कर रही है, देन ओनली यू नीड टू डिसाइड। तभी आपको निश्चित करना है क्या कि ए का इस्तेमाल होगा या फिर एन का। देखिए फॉर एग्जाम्पल बॉय, यहां पर अ बॉय भी हो गया, द बॉय भी हो गया, लेकिन याद रखिएगा यहां पर फिजिकल फॉर्म के बिहाफ पर हुआ कि यहां पर कॉन्सोनेंट है। ठीक, अब बात आती है कॉन्सोनेंट क्या होता है। लेट मी ऑल्सो स्पेसिफाई कि देखिए हमारे इंग्लिश के अंदर हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, 26। अब 26 अल्फाबेट को सेग्रीगेट किया गया है, क्लियर, या आप कह सकते हैं उसको डिवाइड किया गया है वॉवेल में एंड इनटू द कॉन्सोनेंट। किस में? वॉवेल में एंड कॉन्सोनेंट में। तो कितने वॉवेल होते हैं? केवल रिटन इंग्लिश की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पोकन इंग्लिश, क्लियर। उसमें वॉवेल की संख्या इज नियर अबाउट 20, कॉन्सोनेंट इज नियर अबाउट 24, 44 होते हैं, यहां पर 26 होता है, क्लियर। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डेप्थ। लेट मी कम बैक वेयर आई वॉज। तो लेट्स बिगिन वंस अगेन कि वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। तो यहां पर हम फिजिकल फॉर्म के बेसिस पर देखकर हम यहां पर एन का इस्तेमाल कर दिया करते थे या करते हैं अपनी छोटी कक्षाओं में इन योर एलिमेंट्री क्लासेस। अब बाकी जो बचा, ए के बाद जैसे बी आया तो वो कॉन्सोनेंट हो गया, सी आया, डी आया, एफ आया, जी आया, एच आया, जे आया, के आया, एल आया, एम आया, एन आया, पी आया, क्यू आया, आर आया, एस आया, टी आया, वी आया, डब्ल्यू आया, एक्स आया, वाई आया, जेड आया। तो ये सब कॉन्सोनेंट है। तो कहने का मतलब इन सब के आगे ए लगेगा और इन सब के आगे एन लगेगा। हम ये सोचते थे, लेकिन नो, यहाँ पर साउंड का भी रोल प्ले होता है। तो कभी आपको देखिए अगर फिजिकली वो आपको अपेयर हो रहा है कि इट्स अ वॉवेल और अ कॉन्सोनेंट, बट आपको इंट्यूटिव होकर ये भी सोचना है कि यहाँ पर साउंड तो रोल प्ले नहीं कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आपको अ बॉय, द बॉय। तो अ बॉय कब? जब हमने इसके फिजिकल फॉर्म को देखा और हमने ए लगा दिया। लेकिन जब मैं बोलूं मैं सचिन तेंदुलकर के लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं यहां पर सचिन तेंदुलकर के लड़के की। A special reference has been created, तो what will be used? The। मैंने आपको बताया था जब किसी भी चीज पर एम्फेसिस पुट करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, उसे एक विशेष बनाते हैं, प्रॉपर बनाते हैं, तो आप वहां पर द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? द।
किसी समान अर्थ वाली चीज को, समान अर्थ वाले वाक्य को अगर आप एक विशेष अर्थ में, विशेष रूप में व्यक्त करते हैं, देयर यू नीड टू यूज द आर्टिकल द। बस यही गलती मैं किया करता था ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, जहां पर समझता नहीं, बस फिजिकल फॉर्म देख लो, पुट ए एन और द, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? वी हैव टू थिंक, डज द साउंड इज कमिंग इनटू द प्ले और नॉट। ओके, नाउ तो पहला तुम फिजिकल फॉर्म में सेग्रीगेशन करते हैं, दूसरा साउंड, और साउंड ही मैटर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हॉर्स है, हमें बताया जाता है कि इट स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट, ए पुट कर दो, चलो भैया हमने ए पुट कर दिया। अब हमें एक बार और बताया जाता है कि भाई एच के बाद कभी अगर ओ आए तो वहां पर एन लगता है। सो वी आर इन कंफ्यूजन कि हॉर्स में तो बी एच ओ है एंड आर में भी एच ओ है, लेकिन आप देखिए मैंने बोला साउंड कम्स इनटू प्ले। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर को अपनी भाषा यानी कि हिंदी में व्यक्त करूंगा तो देखिए यहाँ पर केवल जो साउंड है वो आर का आएगा, आर, क्योंकि इसमें ना तो हम एच को प्रोनाउंस करते हैं, ना तो ओ को प्रोनाउंस करते हैं, ना यू को प्रोनाउंस, केवल आर, एन आर। तो आप देखिए आर में ये किससे स्टार्ट हो रहा है? शब्द अ से, और आ क्या है हमारा हिंदी भाषा में? स्वर, इंग्लिश में वॉवल। सो क्या यूज करना चाहिए? आप पर छोड़ता हूं, एन। क्या छोड़ा मैंने आप पर? स्वर, और स्वर के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे हम? एन। तो नाउ मैं समझता हूं कि कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। सो फिजिकल फॉर्म देखें और साउंड को भी चेक करें। अगर आपको लगता है कि वहां पर साउंड का कुछ रोल प्ले हो रहा है, देन डिसाइड ए और एन। इट्स अ वेरी सिंपल यूज। क्लियर? अब बात आती है, फिजिकल फॉर्म हो गया, साउंड हो गया, जो तीसरी चीज है वो होता है सेंस। जो हमारा थर्ड डिवीजन है, जो हमें हेल्प करता है फर्दर इन कॉम्पिटिटिव वर्ड एंड फर्दर इन दिस फेयर इन द रेल्म ऑफ इंग्लिश, वो होता है सेंस, जिस पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन बेस्ड होते हैं हमारे, या हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज रेस्ट करता है, जिसको कि हम इंटेलेक्चुअल इंग्लिश बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ग्रामर। तो इट जस्ट गोज ऑन सेंस। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ाया, अ बॉय द बॉय। क्लियर? जब वो सामान्य था, फिजिकली दिख रहा था, तो मैंने बोल दिया उसे अ बॉय। जब मैंने उसको विशेष बनाया अपने वाक्य में, मैंने कहा मैं सचिन तेंदुलकर के लड़के को जानता हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर के पुत्र को जानता हूँ, तो मैंने उसको एक विशेष व्यक्ति के नाम से जोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर, और उसको उसका पुत्र बना दिया। अब वो अ बॉय नहीं रहा, अब वो नॉन बॉय हो गया, अब वो प्रॉपर बॉय हो गया, अब वो एम्फेसिस पुट करने वाला, विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने वाला बच्चा हो गया। सो आई नीड टू यूज द आर्टिकल द, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो जस्ट कमिंग बैक टुवर्ड द सेंस, एक न्यूमोनिक्स है, मेरे साथ बोलिए, सॉस, सास, वंस। बस ये बहुत समान सा इस्तेमाल है, बस मैंने इसको जो है शब्दों में पिरो दिया है, इस न्यूमोनिक्स में डाल दिया है, ताकि यू कैन रिटेन इट इनटू योर मेमोरी फॉर लॉन्ग। ऐसे ही लोग याद करते हैं, ऐसे ही लोग चीज़ों को बनाए रखते हैं, बस उसकी एक परिणति है। क्लियर? जो आपके सामने यहाँ हो रही है। अब सॉस टमाटो सॉस ना होकर सेंस ऑफ सिंगल, ओनली और सम को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कभी आपको किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले नाउन के आगे, क्लियर, स्थान पे अगर ये महसूस हो कि यहाँ पर एक का भाव आ रहा है, अकेले का भाव आ रहा है, कुछ का भाव आ रहा है, ठीक है, अज्ञात का भाव आ रहा है, बस यू हैव टू पुट द आर्टिकल अ। फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू अ बॉय, आई न्यू योर बॉय, यानी कि कोई भी बॉय, नोन नहीं, कोई भी अननोन, स्ट्रेंज, अ बॉय। क्लियर? ओनली ही हैज अ बैट, तो वॉट ही पजेस अ बैट, केवल बैट। क्लियर? सम he has he has a need that a generous can satisfy। अब देखिए सेंटेंस के अंदर मैंने
सम नीड बोल दिया, उसको सम ना लिख के भाव में व्यक्त कर दिया। ही हैज़ सम नीड दैट अ जनरस कैन सेटिस्फाई, कि उसे कुछ आवश्यकता है जिसको कि केवल एक उदार, दयालु और दानी व्यक्ति ही संतुष्ट कर सकता है। तो देखिए, जब कभी भी आपके वाक्यों के अंदर सेंस में सिंगल का, केवल का, कुछ का भाव आ जाए, कहाँ पर? नाउन के आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल क्या करता है? व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन विच मॉडिफाइज इट। बस वहाँ पर ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि नाउन होनी चाहिए, और कैसी नाउन होनी चाहिए? अनकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन है, देन ओनली वी कैन यूज आर्टिकल ए एन और द। बस इसको इंश्योर करेगा, देन यू कैन यूज दिस 3 डिवीजन दैट आई हैव टॉट यू, based on physical form, based on physical form, based on sound, and based on the third one, sense. I repeat, based on physical form, based on sound, and based on sense. तो हम इस समय डील कर रहे हैं सेंस के साथ। अब सॉस तो खिला दिया साहब, सास को, क्लियर? सॉस खिला दिया। अब सास पे आ जाते हैं। सास, wherever there is a sense of some, any, clear, and single. I repeat, whenever there is a sense of some, any, single. Some I have already taught you, single I have already taught you, any. अब any जब भी कभी निगेटिव सेंस में हमें कुछ नहीं का सेंस आ रहा है, क्लियर, जहाँ पे नो का सेंस आ रहा है, क्लियर, वहाँ पर हम जो है वी कैन यूज द आर्टिकल ए। फॉर एग्जाम्पल, अरे कोई भी कर सकता है, अ बॉय कैन डू इट। कैसा बॉय? एनी, यानी अ बॉय कैन डू इट। कौन कर सकता है? कोई भी लड़का या कोई भी। अ बॉय कैन डू इट। अंडरस्टूड? जब आपको कहीं पर सेंस आए एनी का, वहाँ कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है, स्ट्रेट अवे यू हैव टू पुट आर्टिकल ए। वंस, सॉस खिलाओ सास को वंस, सॉस खिलाओ सास को वंस। अब वंस पे आ जाते हैं हम लोग। वन में W स्टैंड फॉर होल क्लास। कई बार जब कोई नाउन केवल एक देखकर सबके लिए प्रयुक्त हो, तो वहाँ पर आपको बेझिझक यूज़ करना है आर्टिकल ए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहें कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कैसा? सो यहाँ पे डॉग, केवल मैं एक विशेष डॉग की बात नहीं कर रहा, दो आई हैव प्रेजेंटेड इट एज अ सिंगल डॉग, लेकिन इट इनकम्पासेस द होल क्लास, ये पूरी जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। सो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू यूज तो इस तरह से कभी भी कोई शब्द जो सिंगुलर होके, एक होके पूरी जाति का बोध कराए, वहाँ पर आपको जो है आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना है। नाउ एन फॉर, जब कभी भी नो का सेंस आए, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ नहीं बोला, उसने एक शब्द नहीं बोला, ही डिडंट अटर अ वर्ड, व्हाट विल कम? तो जब कहीं पर नो का भी सेंस आए, वहां पर भी आप आ इस्तेमाल करते हैं। सो सेंस को गैस करना बहुत ज़रूरी है। ही डिडंट अटर ए वर्ड, जबकि आप देखिए वर्ड शब्द के आगे अ आया है, क्लियर, नाउन के आगे अ आया है, क्लियर, लेकिन यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में नहीं आया, यहाँ सेंस की फॉर्म में आया। यहाँ केवल हम वर्ड को देखकर ही एक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वाक्य के अर्थ को देखकर प्रयुक्त कर रहे हैं। बस दिस वी हैव टू पुट इन आवर माइंड। कभी जब सिंगुलैरिटी, सिंगुलर, आई बैग योर पार्डन, नॉट सिंगुलैरिटी, सिंगल होने का भाव दो, क्लियर, जिसे हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं। सिंगुलर एक वचन, एक वस्तु का जहाँ बोध हो, वहाँ पर हम अ इस्तेमाल करते हैं।
शाइलॉक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जिसको कि बहुत कम दिल, संग दिल, पत्थर दिल, श्रूड, अपॉर्चुनिस्ट माना जाता था। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो बहुत मौका परस्त हो, जिसके अंदर दया ममता ना हो, हम उसको शाइलॉक बोलते हैं। तो उस सेंस में आई हैव यूज्ड दिस हियर, अ शाइलॉक हैज़ कम टू हेल्प मी। एक शाइलॉक मेरी मदद करने आया था। तो व्हाट इज द सेंस ऑफ सिंगुलर, क्लियर? सो देन ऑल्सो आई विल यूज लेकिन अगर आप देखें तो ये रिलेट करता है आपके डब्ल्यू वाले रूल से भी, क्योंकि यह शाइलॉक जो है वो केवल एक व्यक्ति ना होकर संपूर्ण इस तरह के व्यक्ति का एक समूह है जो दिल से कैसे होते हैं, तंगहाल होते हैं, दिल से बहुत, कर्मों से बहुत अवसरवादी होते हैं। क्लियर? सो अगर आप देखें तो ये डब्ल्यू वाला जो सेंस है, होल क्लास वाला सेंस है, वो इस सिंगुलर वाले सेंस से भी मिलता है। सो आप समझ गए होंगे और आपको डिफरेंट भी लगा होगा कि जो आर्टिकल्स हैं ए और एन का जो इस्तेमाल है, हम केवल वॉबल और कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे ना करके, उनको उनके फिजिकल फॉर्म के बिहाफ पे ना करके, उनको उनके साउंड और सेंस के ऊपर भी जज करें। क्लियर? तब हमें आर्टिकल ढंग समझ आएगा। अपने कमेंट हमें भेजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए वैल्यूबल है, हमको मोटिवेशन देता है, हमको डायरेक्शन देता है, और अगले इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल थ्रू सम न्यूमेरिक्स, ताकि चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हो और आपको आसानी महसूस हो, जितने की कठिनाई हमने अपने छात्र जीवन में महसूस की। थैंक यू।